नाजरीन, 17 जुलाई ज़िमनी इलेक्शन का दिन जिसका हम सबको इंतज़ार था और कल होने जा रहा है ये बड़ा मार्का जो पंजाब की सियासत के लिए बहुत अहम है। और इसी सिलसिले में हमने खुसूस मिशन का इनेकाद किया है और इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है उसमें 20 नशिस्तों पर कल के दिन इलेक्शंस होने जा रहे हैं। किस पार्टी के लिए ये कितना अहम इलेक्शन होगा? दो पार्टीज़ के दरमियान इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सख्त मुकाबला है, कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। वो दो पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाई गई दोनों पार्टीज़ की जानिब से। हमने देखा कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक अच्छा क्राउड इकट्ठा कर पाई। हमने देखा कि इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने ख़ुद अपनी इलेक्शन मुहिम चलाई और ख़ासे मुतहर्रिक दिखाई दिए, जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ भी हमें ख़ासी मुतहर्रिक नज़र आई और एक अच्छा क्राउड जमा कर पाई। लेकिन हमने देखा कि माजी में भी हमने देखा है और वैसे ही इसका तायुन नहीं किया जा सकता इस बात का कि कौन सी पार्टी कितना क्राउड इकट्ठा कर पाती है। इससे आप वोटर का कि कितने वोट या किसी भी पार्टी के लिए कितने अहम हो सकते हैं या उनकी जो जीत है उसका तायुन नहीं किया जा सकता जल्द से जुलूसों से, क्योंकि इर्द गिर्द से बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन इलेक्शन के दिन बहुत अहम होता है कि वोटर कितना निकलता है, वोटर जो टर्न आउट है वोट का वो कितना रहता है, ये बहुत अहम होता है। इलेक्शन में वोटर टर्न आउट कितना रहेगा, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस हवाले से, और ये इंतखाबात इन दोनों पार्टीज़ के मुस्तकबिल पर किस तरह से असरअंदाज होंगे, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ 2023 के जनरल इलेक्शंस पर भी कहा जा रहा है कि इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। इस पर बात करेंगे कि वो किस तरह से असरअंदाज होंगे। साथ ही साथ इन हलकों में किन वादों और किन नारों पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जो ये पार्टीज़ हैं, दोनों जमातें हैं, इनके पास वोटर को देने के लिए क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमाद गज़नवी साहब। हमाद गज़नवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमाद साहब, बड़े कल के इलेक्शंस जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं पंजाब की सियासत के लिए, क्या देख रहे हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टर्न आउट है, सर्वेज़ भी हमने पढ़े, सर्वेज़ भी हमने देखे, उसके मुताबिक आपके ख्याल में कैसा टर्न आउट रहेगा? टर्न आउट पे आने से पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसकी सिग्निफिकेंस पे बात कर लूँ कि इलेक्शन आपने कहा ना बड़े अहम इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैंने तो कहीं लिखा भी कि ये उम्मुल इंतखाबात होने जा रहे हैं, यानी मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस जो हैं, क्योंकि इसके अगर आप नताइज और वाक़ई यानी इसके इम्पैक्ट पे अगर आप गौर करें तो ये पंजाब के वज़ीर आला का इलेक्शन हो रहा है। और जब आप सारी सीटें यानी तकरीबन 297 हमारी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं पंजाब में, वो जो सारा बड़ा इलेक्शन होता है उसके बाद जो नतीजा निकलता है जिसकी रोशनी में वज़ीर आला बनता है, ये 20 सीटें वही किरदार अदा करने जा रही हैं। यानी इनकी बुनियाद पर फैसला होगा कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है। और ये है एक बात। अब इससे आगे चलिए, ये अगर पंजाब किसी के हाथ से निकल जाए, यानी इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों के, तो वो तो 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर वज़ीर आज़म रह जाते हैं, जिनको प्यार से वज़ीर आज़म कहा जा सकता है, लेकिन वो उनके कोई एरिया, उनको पाकिस्तान पे वो हुकूमत नहीं कर रहे होते सही मानों में। तो लिहाजा अगर पंजाब चला जाए तो मरकज़ी हुकूमत का भी बरकरार रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले भी हुआ, इसकी लंबी तारीख़ है, वो हम डिटेल में जाएंगे तो इंशाअल्लाह बात करेंगे। लेकिन मरकज़ी हुकूमत पर भी सिलेक्शन का बराह रास्त असर पड़ेगा, यानी मैं बराह रास्त का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बिलवास्ता तो पढ़ते ही हैं, ये बहुत तेज़ी से उसका इम्पैक्ट आएगा अगर वो यहाँ पर पंजाब में अपनी हुकूमत बरकरार नहीं रख पाते। अच्छा, यहाँ तक भी मामला, इससे भी आगे बात जाएगी, यानी अगला इलेक्शन, उसके ऊपर भी इसके असरात पड़ेंगे। ये जो मोमेंटम बनने जा रहा है ये अगले जनरल इलेक्शंस तक कैरी करेगा। अगर इमरान खान साहब की पार्टी यहाँ पर इलेक्शन जीत जाती है, यानी अक्सरियत में सीटें ले लेती है और इतनी सीटें ले लेती है कि वो पंजाब के वज़ीर आला को रुखसत कर देती है और अपनी मर्जी का वज़ीर आला ले आती है, यानी परवेज़ इलाही साहब, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अगले इलेक्शन तक कैरी होगा। और ये ख़ास तरह का मोमेंटम जो वेव बनती है वो फिर अगले इलेक्शन तक जाती है। अच्छा जी, वापस आ जाइए। आपने क्या कहा कि टर्न आउट के बारे में हमारी टर्न आउट देखिए, इसके बारे में कराची में हमने देखा ना कि बहुत कम रहा जी, लेकिन कराची और पंजाब की सियासत जो है वो यकसर मुख्तलिफ है। और कराची में बिलखुसूस जो कराची की जो सियासत है, अगर आप उसका पस मंज़र देखें ना,
तो वहाँ पर रिलीजियस पार्टीज़ का जो तरीक़ाकार है या उसका इम्पैक्ट क्या आना है, अगर वो सीट कोई भी जीत जाए तो उसका नतीजा क्या होगा, यहाँ पर ये मामला नहीं है। यहाँ पर तो ये मामला है कि इसके बराह रास्त असरात मुरतब होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोग ज़्यादा निस्बतन लोग ज़्यादा चार्ज हैं। और अगर आप पार्टी की बात करें तो पीटीआई के वर्कर्स और पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो मैंने ये देखा है ग्रास रूट्स लेवल पर कि ज़्यादा वो शद्दोमत से और ज़रा जैसे आप कहते हैं ना रिवेंज मोड में हैं वो इस वक्त कि हमारी हुकूमत को निकाला गया और हम तो, और वो खान साहब ने बड़ी अच्छी कैंपेन भी चलाई है। तो यहाँ पर मेरा गुमान है कि यहाँ पर वोटर्स टर्नआउट वो तो सिंगल डिजिट में था ना, 8% तो बिल्कुल ही तो, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट मेरा ख्याल है पहले 50-55% के करीब टर्नआउट रहा था जनरल इलेक्शंस में। तो ज़िमनी इंतखाबात में निस्बतन कम होता है आम तौर पर, लाजिम नहीं है कि इस दफ़ा भी वो कम हो, क्योंकि बहुत इलेक्शन की उसी तरह बड़ा हो रहा है कि जनरल यानी फैसला होने जा रहा है। लेकिन ये बात इसमें अहम है टर्नआउट के हवाले से, अब ये दोनों पार्टीज़ के जो सपोर्टर्स वोटर्स हैं वो किस मोड में हैं। तो मैंने जैसे कहा कि पीटीआई का वोटर तो चार्ज्ड है बहुत, और दूसरी तरफ आप देखें तो मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो आपको उस तरह बिखरा हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उनकी सूरत हाल बड़ी अजीब है ना। वो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी वो वोट डालने जाएंगे उन लोगों को जो अभी 2 माह पहले तक या 3 माह पहले तक वो पीटीआई के अरकान थे या आज़ाद थे। तो इस काम के लिए उनका खरोश में आ जाना और बड़ा लोगों को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना, और ख़ास तौर पे जो धड़े होते हैं ना उनकी सियासत में, जो लोग चले आ रहे हैं बहुत अरसे से, मुस्लिम लीग नून के जो गिरोह होते हैं उनके सपोर्टर्स हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो बड़े शौक़ से निकलें और इन लोगों की सपोर्ट करें। तो मुझे पीएमएलएन की साइड पर उस तरह का खरोश नज़र नहीं आता, एक्साइटमेंट और वो जैसे लोग पार्टिसिपेशन करते हैं वो निस्बतन कम है। ये आपने दुरुस्त कहा कि जहाँ मरियम नवाज़ जाती हैं वहाँ पे लोग आ जाते हैं उनकी बात सुनने, और मरियम नवाज़ के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो क्राउड पुलर हैं, तो वो उनके लिए जो है वो लोग निकलते हैं। लेकिन सर हमने साथ साथ ये भी देखा कि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं और जो मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत है वो हमें नज़र नहीं आई कहीं, इसकी क्या वजह थी? सच्ची बात यह है कि पहली बात तो ये है कि आपको अंदाज़ा होगा कि मिनिस्टर्स तो हिस्सा ही नहीं ले सकते जी, उनको इजाज़त नहीं है। और कुछ लोग जो कंस्टिट्यूंसीज़ ऐसी हैं जहाँ पे उन्होंने मुनासिब समझा कि हमें ये इलेक्शन फंसा हुआ इलेक्शन है और यहाँ पे ज़रूरी है कि हत्ता के मिनिस्टर्स को भी रिज़ाइन करवा दिया गया, जैसे बेहतरीन मिसाल है 158 की कि वहाँ पर अयाज सादिक साहब रिज़ाइन करके आए, और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो भी उसी सिलसिले की कड़ी है, वो भी उसी हल्के से मुताल्लिक, बुनियादी तौर पर एक और भी हल्का है लेकिन ये भी एक हल्का है जिसके लिए ख्वाजा सलमान ने इस्तीफ़ा दिया है। तो इलेक्शन कैंपेन चलाने की जहाँ तक बात है, देखिए मौसर कैंपेन जो है वो मरियम नवाज़ से ज़्यादा तो कोई नहीं कर सकता पीएमएलएन की साइड पर, और दूसरे जो लोग हैं वो उनके ज़िम्मे काम लगे हुए हैं, जैसे मलिक अहमद ख़ान भी इस्तीफ़ा देकर आ गए, जिस तरह अवैस लगारी ने भी अपने इलाके के लिए इस्तीफ़ा दिया, तो उनके वहाँ भी इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इस तरह वो लोग जो कि मुअस्सर साबित हो सकते थे और जिनकी दिलचस्पी लेने से या जिनके हिस्सा लेने से इलेक्शन के नताइज पर या इलेक्शन वाले दिन जो इलेक्शन मैनेजमेंट होती है उसके ऊपर असरात पड़ सकते थे, वो लोग इस्तीफ़ा देकर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये मेरा इसके बारे में, यानी आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से पूछा ना, तो वो इस तरह खुलकर हिस्सा तो नहीं लेते, लेकिन वो जो पिंडी की PP7 सीट है वो अपने तौर पर यानी मुलाकातें भी कर रहे हैं और अपना हिस्सा वो मुकम्मल डाल रहे हैं। सही। तो हमारे साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, और हमने देखा कि पंजाब में अगरचे उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि जो आसिफ जरदारी साहब हैं 2023 के इलेक्शन से पहले खासे मुतहर्रिक नज़र आए लाहौर में, उन्होंने एक अलग से घर लिया था कि यहाँ पर प्रॉपर जो है तंजीमी ढांचा अपनी पार्टी का जो है उसको रीस्केड्यूल किया जा सके, उसको दोबारा से उसको बनाया जा सके। तो लेकिन इन इलेक्शंस में हमने देखा कि वो कहीं नज़र नहीं आए, अगरचे वो इस इत्तेहाद का हिस्सा है, उनको नज़र आना चाहिए था कि वो नून लीग का देते, उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आते, वो इस वक्त खासे खामोश दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए पंजाब के इलेक्शन में जरदारी साहब का हिस्सा जो है वो
एक यानी कॉस्मेटिक कह लीजिए या एक अलामती तौर पर तो वो हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन पंजाब की जो सूरत हाल है वो आप जानती हैं कि पीपल्स पार्टी का रसूख जो है सियासी वो अब उस दर्जा नहीं है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि उन्होंने इस तरह बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ये भी शुनीद है कि उनके साथ बराह रास्त PMLN की क़यादत ने बात भी की, और उसके बाद कुछ लाहौर में, ये अभी रिसेंट बात कर रहा हूँ 2-3 दिन की, कि आप लोग बिल्कुल एब्सेंट हैं इस मामले में, तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत तहर्रुक भी दिखाया है। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, पंजाब के इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी साहब को अलामती हिस्सा तो डाल सकते हैं, लेकिन वो इसके नताइज पर असरअंदाज होने की पोजीशन में पीपल्स पार्टी है नहीं, बिलखुसूस इन इलाकों में। हाँ, साउथ में जहाँ है वहाँ पर कुछ जगह पर वो मुतहर्रिक भी हैं। ठीक, तो हमारे साहब 20% हम देख रहे हैं कि जो वोटर्स हैं वो एड अप भी हुए हैं, और वो यूथ है, आपको पता है कि वो 18 साल की उम्र पे जैसे ही वो पहुंचते हैं और उनका वोट बैंक जो है वो कंसीडर होना शुरू हो जाता है। तो यूथ को हम देखते हैं वो ज़रा जज्बाती किस्म के लोग हैं, और वो इमरान खान की तरफ उनका जो टिल्ट है वो हमें ज़्यादा नज़र आता है कि तारीख से भी नाबलद हैं और थोड़ा जज्बाती भी हैं, और इमरान खान साहब का जो मिजाज है वो उनके साथ कहीं ना कहीं मैच करता है। बल्कि इमरान खान साहब उनके मिजाज से थोड़ी सी आशनाई रखते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह की लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या समझते हैं कि ये जो वोटर है इसका असर होगा इन इलेक्शंस पर, और ये इमरान खान की तरफ इनका झुकाव होगा और इमरान खान की पार्टी को इसका फ़ायदा होगा? मैं इसका जो इलेक्शन का मेरी नज़र में जो मरकज़ी नुक्ता है वो इससे जुड़ी हुई है बात, वो मैं आपको पेश कर देता हूँ। वो बुनियादी बात यह है कि ये इलेक्शन टर्न आउट के ऊपर खड़ा है। अगर तो इस इलेक्शन का टर्न आउट ज़्यादा होता है तो PTI को इसका बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा, और अगर इस इलेक्शन का टर्न आउट निस्बतन कम रहता है तो ये PMLN के फ़ायदे में जाएगी बात। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक नुक्ते की तरफ तो आपने इशारा कर दिया, और दूसरी बात ये है कि PMLN कुछ लोगों को, अपने हमायतियों को, अपने वोटर्स को, गो के वो चार्ज नहीं है उस तरह मैंने अभी जिक्र किया, लेकिन फिर भी वो सलाहियत रखते हैं कि उनको वो मैनेज करके पोलिंग बूथ्स तक किस तरह पहुंचाना है। जो इलेक्शनियरिंग है, इलेक्शन डे की मैनेजमेंट ख़ास तौर पर, ये एक बज़ाते ख़ुद साइंस है, और क्योंकि PMLN ने ये काम बहुत तवील अरसे से वो कर रहे हैं और उनको एक अंडरस्टैंडिंग है, और उनके बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस दिन के डायनामिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो वो अपने वोटर्स को एक ख़ास तादाद में वहाँ पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे, ये हम पहले ही कह सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर उस सूरत में PMLN को, हुकूमत को, मेरा ख्याल है कि उसका नुकसान पहुंचेगा और PTI को उसका फ़ायदा होगा, ये मेरा गुमान है। ठीक, हमारे साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब ने। ज़ैगम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ैगम खान साहब, कल दो पार्टीज़ के दरमियान हम देख रहे हैं कि बहुत कांटेदार जो मुकाबला है वो मुतवक्के। आप किस पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो इसमें कामयाब हो पाएगी? क्योंकि CM के इलेक्शंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2023 के इलेक्शंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस पार्टी का आप देख रहे हैं कि कल के इलेक्शंस में जो है की जीत देख रहे हैं आप? देखिए, जवाब तो आपने दे दिया जब आपने लफ्ज़ कांटेदार इस्तेमाल किया। कांटेदार का तो मतलब ही यही है कि ऐसे महसूस हो रहा है कि दोनों पहलवान बड़े तगड़े हैं और गेंद किसी तरफ भी जा सकती है। मेरे ख्याल में ये उन इलेक्शंस में है जो बहुत ही हार्ड टू प्रेडिक्ट होते हैं, जिनका पहले बताना बहुत मुश्किल होता है, और उसकी वजह ये है कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिलहाल हमें मालूम नहीं है। मिसाल के तौर पर नए वोटर्स का फैक्टर, अभी टर्न आउट के फैक्टर की बात हुई, इमरान खान के बयानिए का फैक्टर, हमें मालूम नहीं है कि वो कितना सरायत कर चुका है। PTI का तो दावा है कि लोग जो हैं उसको बाय कर चुके हैं, और किसी हद तक हमारे पास इसका सबूत भी है जो पोल्स आ रहे हैं उसकी शक्ल में। और इन इलेक्शन से जरा ये क्लियर भी हो जाएगा कि इमरान खान साहब का ये जो नैरेटिव है ये कितना बाय हुआ है लोगों में। यानी ये हमें मालूम होगा कि कितना बाय हुआ है, और फिर जिन लोगों ने बाय किया है तो क्या वो उसकी बेस पर वोट देने पर भी तैयार हैं। ये एक अगला स्टेप होता है कि सिर्फ नैरेटिव को मान लेने से जरूरी नहीं कि लोग वोट भी दे दें, या वो समझे कि वाकई ये नैरेटिव जो है उसमें इतना वजन है, आप दुरुस्त तो मान ले, लेकिन ये समझे कि इसकी बुनियाद पर हमें वोट भी देना चाहिए। ये चीजें हैं अननोन। लेकिन जो नोन चीजें अगर आप देखें, यानी जो हम एक रिवायती एनालिसिस जिस बुनियाद पे किया करते हैं, अगर हम वो फैक्टर्स देखें
तो उस पर हमें मुस्लिम लीग को एक कदरे बरतरी नजर आती है। हमें लगता है कि थोड़ा सा उसके फेवर में है जो वजन है। मिसाल के तौर पर इलेक्टेबल केस में आधे ऐसे लोग हैं जो पहले इंडिपेंडेंटली मुंतखब हो चुके हैं और अब उनके पास मुस्लिम लीग नवाज का वोट भी है। तो अगर हम रिवायती तौर पर देखें तो उनको मजबूत होना चाहिए। ये फैक्टर कि मुस्लिम लीग नवाज जो है पिछले इलेक्शन तक सबसे पॉपुलर जमात थी। मुस्लिम लीग नवाज ने तमाम पंजाब के जो हैं वो बाई इलेक्शन जीते, वो इंतखाब की सियासत की माहिर है, वो इस वक्त हुकूमत में है, वो किसी न किसी हद तक हुकूमती मशीनरी को भी यूज कर सकती है इसको इंश्योर करने के लिए कि वोटर्स आए वगैरह वगैरह। अगर उस लिहाज से देखें तो बरतरी होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ हमें मालूम नहीं है वो ये मालूम नहीं है कि क्या इमरान खान का वोटर का जो नैरेटिव है वो वाकई इतना पॉपुलर है कि वो गेम पलट देगा। सही। हमाद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो लोग हैं वो उसको पसंद करते हैं, एक नैरेटिव को पसंद करते हैं, लेकिन क्या उसके लिए जो है वो वोट देने के लिए भी निकलेंगे? तो ये बड़ा क्लियर हो जाएगा और ये आइंदा के इलेक्शंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आइंदा के जो इलेक्शंस हैं उनके लिए एक समत का तयन करेगा, आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल वजह ये इमरान खान साहब ने बहुत कामयाबी से अपना नैरेटिव, जो उन्होंने एक कहानी जो भी अपना बताया कि ये साइफर आया और साजिश हुई, वो उसको उनके जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उन्होंने उसको तस्लीम किया और बहुत बड़ी तादाद ने तो मिनवन तस्लीम किया। अब ये अगली बात है कि इसको ट्रांसलेट ये हो पाता है या नहीं हो पाता। मैं समझता हूँ कि अगर वो ये वोट में ट्रांसलेट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कन्विंस तो हो जाए खान साहब की बात पर, लेकिन वोट डालते वक्त वो कुछ और किसी और तरफ देखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। असल में वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि क्या वो मैनेजमेंट हो सकती है, इलेक्शन बूथ तक आप पहुंच जाएंगे वोट डालने के लिए, ये एक अहम नुक्ता है। और उसके लिए जैसे हमने कहा कि ख़ुद लोग, ये तो शहरों के जो इलेक्शंस हैं ना, उनमें ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बार बार कहते हैं ना कि 10 सीटें जो हैं वो तो आज़ाद जीते थे, तो आज़ाद लोग अक्सर जो हैं वो शहरों में तो नहीं जीते हैं, वो तो उन इलाकों में जीते हैं जिनके बारे में आप सुनते रहते हैं टर्म, ये इलेक्टेबल्स हैं, ये इलेक्टेबल्स हैं, ये कहीं भी चले जाएं तो जीत जाते हैं, और ये अगर कहीं ना भी जाएं यानी आज़ाद भी रहें तो जीत जाते हैं। लिहाजा वहाँ पर ये नैरेटिव वगैरह बहुत कम रोल प्ले करते हैं। वो जो ख़ास तौर पे देही हल्के होते हैं उनमें ये गुफ्तगू बहुत कम होती है। और शख्सियत पसंदी और बरादरीज़म का फैक्टर वहाँ पर ज़्यादा होता है। जी, शख्सियत पसंदी कम होती है। अच्छा। शख्सियत पसंदी तो ये शहरों का मामला है ना कि खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, और या हम तो मियाँ साहब को वोट डालेंगे, वो किसी को खड़ा कर दे, ये कुछ और मामला है। लेकिन गाँव की और देही इलाके की सियासत ये है कि वहाँ पर धड़े होते हैं और वो चलते आ रहे हैं मुद्दतों से, और वो धड़े आपस में मिलकर अलाइंसेस भी करते हैं और फिर वो इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर बरादरियां हैं, फिर जाते हैं। तो वहाँ पर ये निज़ाम अभी भी, जो हम लोगों को शायद शहर में ठीक तरह समझ नहीं आता, लेकिन वहाँ पर ये निज़ाम पाया जाता है। ये उसी का तो शाखसाना है कि जो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आज़ाद लोग किस तरह जीत गए, वो इसी तरह जीते हैं ना कि आधे लोग उनमें से आज़ाद जीते हुए थे। और ये इलेक्शन जो है, इसीलिए आप अगर शहरों को देखेंगे तो आपको, यानी कम शहर हैं वैसे, लाहौर में इलेक्शन हो रहा है और एक आध को फैसलाबाद में हो रहा है, इस तरह पिंडी का वो देही इलाका है ज़्यादातर, इस तरह शहरों के हलकों में बहुत कम ये मामला है। और ये ज़्यादातर इलेक्शन जो हैं ये शहरों से बाहर हो रहे हैं, देही इलाकों में। तो इसीलिए हम ये समझें कि इस इलेक्शन में वो लोग जो पहले इलेक्शन जीते थे वो बावजूद जीते थे, यानी कि उनकी अपनी हैसियत जो थी वो गालिबन पार्टी से बड़ी नहीं, तो उसी तरह वो एक जुस्से वाले लोग हैं। तो वही उनका एडवांटेज है जो इस इलेक्शन में वो समझते हैं कि हम इस दफ़ा भी कामयाब होने की पोजीशन में होंगे। ये मेरी राय है। सही। ज़मीर हैदर साहब ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हैं। ज़मीर हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़मीर साहब, अभी चूँकि हम बात कर रहे थे आज़ाद उम्मीदवारों की जो पिछली दफ़ा आज़ाद लड़े और उसके बाद जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, तकरीबन 10 सीटें थी इनकी। तो नून लीग ने जब ये मुनहरिफ अरकान को जब ये पार्टी टिकट्स देने का फ़ैसला किया तो इनके लिए बड़ा मुश्किल था ये फ़ैसला करना कि अपने इलेक्टेबल्स के
दरमियान चुनाव और इन आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान चुनाव, क्या आप समझते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जब वो लड़े तो वो कामयाब हो पाए और किसी पार्टी के टिकट से नहीं लड़े इसलिए वो कामयाब हो पाए? क्योंकि हमने ये भी देखा कि जो गुज़श्ता कुछ अरसे में जो अवाम का सियासी जो पार्टियां हैं, जो माजी की जो टिपिकल सियासी रिवायती सियासी पार्टियां हैं, उन पर से एतमाद उठा था, जिसकी वजह से लोग आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ ज़्यादा गए। लेकिन अब चूंकि वो नून लीग के टिकट से लड़ रहे हैं तो क्या वो उतना ही वोट इकट्ठा कर पाएंगे, इतना ही वोट ले पाएंगे? देखिए, आज़ाद कैंडिडेट्स की यकीनन एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हुई है 2018 में और उसके बाद उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की। तो इस दफ़ा अगर वो पीएमएलएन की टिकट पे लड़ रहे हैं तो देखना ये है कि पीएमएलएन का वोटर या सपोर्टर या जिसको पीएमएलएन के बंदे को टिकट मिलनी चाहिए थी या पिछली दफ़ा पीएमएलएन के जिस बंदे को टिकट मिली थी वो क्या इस फैसले से खुश है या नहीं है। तो सबसे बड़ा जो फैसला है वो अब वोटर को डिसाइड करना है और पीएमएलएन के सपोर्टर को। मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये अब एक बहुत ज्यादा टफ इम्तिहान है बेसिकली इनके लिए, पीएमएलएन के लिए, क्योंकि या तो वो अब वो जब चले गए थे पीटीआई में आजाद इलेक्शन लड़के तो वो उनके ऊपर पीटीआई का ठप्पा लग चुका हुआ है, पीटीआई की स्टैंप लग चुकी हुई है। अब जब वो मुनहरिफ होकर वापस आए हैं और पीएमएलएन ने उनको टिकट नहीं दिया या वो आजाद हैसियत में ही दोबारा लड़ेंगे तो यकीनन उनकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन जहां पे मुनहरिफ इरकान को पीएमएलएन ने टिकट दिया है वहां पे मैं समझता हूं कि इनके लिए प्रॉब्लम आएगी और वहां पे बहुत सारे लोग हालांकि ये कह रहे हैं, पीएमएलएन के लोग हमसे जिनकी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं, पीएमएलएन के जो टिकट होल्डर थे पिछली दफा या वो हार गए थे वो भी इस वक्त जो भी जिनको भी हमने टिकट दिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेट तो शायद खामोश हो गया हो, सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन वोटर का सेंटीमेंट अब कल हमें देखना पड़ेगा कि वोटर जो है वो इस वक्त कितना मतलब एक्टिव है और वो बात सुन रहा है अपनी लीडरशिप की कि नहीं सुन रहा, वो नाराज है या नाराज नहीं है, या फिर वो एक लार्जर इंटरेस्ट जो कि जिस पे आप हर किसी को कंप्रोमाइज करवाते होते हैं एक टाइम पे आकर कि जनाब ये देखें ये मजबूरी हमें हुकूमत रखनी है और अगर एक साल हमने चलाना है तो हमें इन लोगों को टिकट देना पड़ेगा ताकि हम आइंदा जो कि जनरल इलेक्शंस हैं उसके लिए एक ग्राउंड बना सकें जो कि इस वक्त उनका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो तो जनरल इलेक्शंस हैं और वो तभी उसमें वो बेहतरी से आगे आ सकते हैं जब अगर वो ज़िमनी इंतखाबात में जीतकर और हमजा शहबाज की हुकूमत जो है वो सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए और वो अगले साल जब भी आम इंतखाबात होने हैं तब तक इनकी हुकूमत रहे। तो ये एक है और जिसपे पीटीआई जो है वो कम से कम कोशिश करेगी कि इसको वो मतलब एडवांटेज बनाए अपने लिए और वो कर रहे हैं। और मुनहरिफ अरकान का जो उनका एक पॉपुलर नारा है लोटे लोटे, और वो हर जगह यही अनाउंस कर रहे हैं कि जी देखें ये लोटे लड़ रहे हैं तो अब इन्होंने अगर इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है तो आप इनको वोट क्यों देंगे, क्योंकि इन्होंने आपके वोट की सैंक्टिटी का लिहाज नहीं रखा। इन्होंने जो आपने इनको वोट दिया था उसके बाद ये चले भी गए। चलें आजाद जो लोग थे उनके मुतालिक मैं नहीं कहता, लेकिन जो बाकायदा पीटीआई टिकट होल्डर थे अगर उनके हवाले से वो अगर मुनहरिफ होकर लोटे बनकर दूसरी पार्टी का टिकट लेकर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो यकीनन पीटीआई उस जगह एडवांटेज लेने की कोशिश करेगी। लेकिन देखें अभी कुछ घंटे ही रह गए हैं, उसके बाद इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि क्या किस तरफ सेंटीमेंट जा रहा है। पंजाब के इन लोगों का 20 हल्कों में जो कि 20 नशिस्तें हैं तो पता लग जाएगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन पूरे मुल्क की नज़र इन ज़िमनी इंतखाबात पर है, 20 नशिस्तों पर जहां पे इंतखाबात हो रहे हैं। पंजाब की हुकूमत का भी फैसला इन्हीं नशिस्तों के हवाले से होना है और उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत अगर पीएमएलएन में रहती है, पीएमएलएन की हुकूमत पंजाब में रहती है तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनको फेडरल गवर्नमेंट में भी मिलेगा। तो ये एक सवालात हैं, कुछ आने वाले दिनों में जो है वो बताएंगे। लेकिन ये ज़िमनी इंतखाबात जो हैं ये आइंदा के जो जनरल इलेक्शंस हैं उनके लिए एक सिमत ज़रूर मुतय्यन करेगी कि आइंदा क्या होने जाएगा। ठीक, सरवर बारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सरवर आफाफिन, बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब। सरवर बारी साहब, आपने चूंकि इन जो तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं इनका आपने विज़िट किया, क्या आप समझते हैं कि जो कल का जो टर्न आउट रहेगा वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ये सर्वे के मुताबिक?
देखिए जी, पहली तो तस्दीक कर लें, मैं साबका सरबराह हूँ फाफद का, उसको जरा आप जिक्र आ रहा है उसको सही कर लें। देखिए, हमने ये जितने भी हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं उसमें से 17 जो हलके हैं वहाँ पर हमने सर्वे किया है, लोगों से पूछा है कि वो क्या 17 तारीख को इलेक्शन में वोट डालेंगे। तो तकरीबन 95% लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो ज़रूर वोट डालेंगे। अब जाहिर है माजी में भी हम इस तरह के सर्वे करते रहे हैं, तो ये लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन इलेक्शन के दिन कुछ जो रुकावटें पेश होती हैं तो फिर टर्न आउट उतना नहीं होता जितना लोग दावा करते हैं, लेकिन कम हो जाते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी इलेक्शन में लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में कभी इजहार नहीं किया कि वो इलेक्शन में वोट डालना चाहते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि 60-70% के लगभग अगर पुरअमन माहौल रहा तो इस चीज का भरपूर इम्कान है कि आज रात को भी पुरअमन माहौल हो, कल सुबह भी हो और पूरे दिन में भी हो। तो मैं वसूख से कह सकता हूँ कि 60 और 70% के दरमियान टर्न आउट हो सकता है। सही। तो इस हवाले से क्योंकि एंथुजियाज्म है, दोनों पार्टियों के बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और अगर लोग जो हैं वो 6 घंटे शदीद यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 2018 के इलेक्शंस थे उनमें जो टर्न आउट रहा वो तकरीबन 50 to 55% आया ऑन एवरेज, तो ये इससे ज्यादा रहेगा कल के इलेक्शंस में? जी, मुझे जो इस वक्त जो इंडिकेटर्स हैं उसकी बुनियाद पर और जो हमारा सर्वे है उसकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि 60+ तो लाजमी टर्न आउट जो है मोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें होगा। लाहौर के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बाकी हल्कों के बारे में मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये है। लेकिन उसमें बड़ी शर्त ये है कि अमन रहे, कहीं कोई वो बदअमनी ना हो, फायरिंग के वाक़यात ना हो, हल्ला गुल्ला ना हो, तो जरूर अच्छा टर्न आउट आएगा। ठीक है, अच्छा टर्न आउट एक्सपेक्ट किया जा रहा है सर्वेस के मुताबिक। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब ने। एहतशामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशामुल हक साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि जो मुनहरिफ अरकान हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी वफादारियाँ बदली, अगरचे कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े, लेकिन उसके बाद जो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और फिर अब तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हो गए और अब वो PMLN के टिकट पर ये इलेक्शंस लड़ रहे हैं। अवाम में इसका एक तासुर ऑब्वियसली वो जाएगा और गया भी है। तो PMLN के वोट पर आप क्या समझते हैं कि ये जो तासुर है वफादारियां तब्दील करने वाला, क्योंकि इसके बारे में लोगों में ये तासुर अच्छा नहीं है, इन लोगों को मुख्तलिफ अलकाबात से भी नवाजा जाता है, तो PMLN के वोट पर ये किस तरह से असरअंदाज हो सकता है? एहतशामुल हक से दोबारा राबिता करेंगे। हमाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि ये जो पार्टी वफादारियाँ तब्दील करना है, क्योंकि हमने देखा है कि इमरान खान जो है वो एक ख़ास नैरेटिव इस हवाले से भी बिल्ड करते रहे हैं और मुख्तलिफ अलकाबात से भी इनको नवाजा जाता रहा है, ये जो फैक्टर है ये PMLN के वोट पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है? देखिए, ये जो वोट मुनहरिफ अरकान, इनके बारे में आप माजी ज़रा देख लीजिए कि पहले क्या होता रहा। क्या इनको अछूत करार दे दिया गया था? जब पहले तो बहुत दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में, और यानी PTI तो जब फॉर्म हो रही थी तो आपको तो याद होगा कि वो बेशुमार लोग हर पार्टी के आते थे उसमें, और फिर 2018 के इलेक्शन से पहले जिस तरह PMLN से और PMLN के इत्तेहादी और PMLN के अंदर से लोग जिस तरह टूटे और वो PTI में शामिल हुए, तो ऐसा नहीं हुआ कि उनको फिर लोगों ने कहा कि भाई ये तो इन्हें मतून करार दे दिया जाए और इनको कोई वोट ना डाले। ऐसा नहीं होता। और ख़ास तौर पे जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि ये देही हलकों में ये इशू सामने ही नहीं आता, यानी अक्सर सामने नहीं आता। आप ये आज़ाद लोगों को तो छोड़ दीजिए, हत्ता कि पार्टी के भी जो लोग हैं वो वो कुछ और बुनियाद पर अपने फैसले कर रहे होते हैं। अगर एक तरफ से जट्टों को टिकट मिल गई है एक साइड की, तो दूसरी साइड पे जाना ही है जो भी बड़ी बिरादरी है वहाँ पर। तो जैसे अब खान साहब के कज़न है ना इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब, जो निवानी साहब के अगेंस्ट लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो पिछली दफ़ा PMLN के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे जी। तो इन इस तरह और भी बहुत सी मिसालें हैं जो लोग उन इलाकों में ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता जहां पर आप इसी से समझ जाइए कि आज़ाद लोग इलेक्शन जीत रहे हैं। वहां पर पार्टियां बदलने वाले आदमी को उन नज़रों से नहीं देखा जाता जैसा कि खान साहब चाहते हैं देखा जाए, यानी उनको सूट करता है पॉलिटिकली इस वक्त। ये शहरों में हम लोग बुरा मनाते हैं कि ये
क्या मामला है, आपने पार्टी बदल ली। लेकिन हमारे साहब एक और बहुत अहम फैक्टर, सोशल मीडिया इस वक्त जो है वो बड़ा अहम फैक्टर बन गया है। लोगों तक, चाहे देही इलाके हैं, वहाँ पर भी ये इस किस्म की आवाज़ें चूंकि पहुँच रही हैं, लोगों के कानों तक जब पहुँचेंगी तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह तो असरअंदाज होंगी। इस पर मैं एक ब्रेक पर मुझे कहा जा रहा है, उससे वापस आएंगे और फिर मैं इसी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगी। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान के जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी इस वक्त जो तवज्जो है वो इस वक्त पंजाब की तरफ मरकूज़ है और हम देख रहे हैं कि बहुत कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है एहतशामुल हक साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। एहतशामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशामुल हक साहब, एक तीसरा कैंडिडेट हमने देखा कि हमेशा इलेक्शंस में वोट बैंक पर असरअंदाज होता है और किसी ख़ास पार्टी के वोट पर असरअंदाज होता है। ऐसी सिचुएशन आप कहीं देख रहे हैं किसी हलके में? देखिए, ओवरऑल उसमें जिस तरीके से सूरत हाल देखने में मिल रही है, उसमें पहली तो सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की गालिबन 74-75 साल की तारीख में ये पहला इलेक्शन है कि जहाँ पे वन गो में 20 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है। और इससे पहले कभी इतना जोश नहीं देखने मिला, इतना चार्ज क्राउड नहीं मिला, और खुदा खास्ता वायलेंस की हद तक चीज़ें जो आपको कहीं की नज़र आ रही होती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस इससे आप देख लें कि दोनों तरफ डू और डाई और नो और नेवर वाली बात हो रही है। तो इस सारे सिनेरियो में जो आप सवाल पूछ रही हैं, मुझे नहीं लगता वो TLP वाले हैं, कुछ और लोग भी हैं, लेकिन 80-90% से ज़्यादा वोट बैंक जो है ना वो पीपल्स पार्टी और अपना PMLN और PTI के दरमियान होगा। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि 20 हल्के हैं और 20 हल्कों में आप देख लें कि 11 इलेक्टेबल्स हैं जो जीत के आए थे, जो PTI के टिकट पे थे। पहले मुख्तलिफ पार्टियों में थे, ज़्यादातर PMLN में थे, फिर PTI का टिकट मिला और वो वापस PMLN में चले गए। ठीक है, अब बाकी लोग जो हैं वो PTI के हैं। एक बंदा तो आपने देखा कल ही मुनर्रफ हो गया, इसलिए कि 9 बंदे चाहिए अपना हमजा साहब को हुकूमत बनाने के लिए, अब 10 हो जाएंगे। दूसरी तरफ से PTI और जो भी क्या नाम है इंटरवेज लाई को 14 बंदों की जरूरत है। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि जो मार्का आपको नजर आ रहा है, जलसे जुलूस बेताशा दोनों तरफ से हो रहे हैं। मानने वाली बात है, इमरान खान साहब के ज्यादा जलसे हैं और ऐसी जगहों पे लोधा में रखले जितना क्राउड उन्होंने किया शायद किसी ने नहीं किया। अब अगला सवाल यह है कि जी क्या होगा। अब बहुत सारे लोग जो है ना अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि जी बड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट ऑफ द डे को जीतना। आमतौर पे हम कहते हैं कि बाई इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ द डे जीत रही होती है। अब यह है कि कितना फिर जिस तरीके से PTI वाले नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन में, वो भी एक ऐसा सवाल है। कल यास्मीन राजता साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रही है कि जी 40 लाख वोट यानी 4 मिलियन वोट तो मार दिए गए। उनको फिर बताया गया कि बहुत सारे लोग इसमें जिंदा हैं जो हमारे वोट काट जो फेंका गया इल्जामात है। फिर आपने देखा डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरीके से हुआ, फिर 100 क्या कहते हैं तक इन्होंने जिस तरीके से यूनिट तक बिजली फ्री करने की बात की, वो अपनी जगह पे है। अब अहम सवाल ये है कि जी ये इलेक्शन का आउटकम क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल है अंदाजे इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है उम्मा कि ये शायद तमाम तर बातों के बावजूद PMLN ये इलेक्शन इस लिहाज से जीतने में कामयाब हो जाएगी कि जो 9 बंदे हैं वो इनके बहरहाल उनको मेरा ख्याल है किसी न तरीके से उनके पास आ जाएंगे। अब सवाल अगला है कि जी इमरान खान साहब इसको मानेंगे, वहाँ मेरे खदशात हैं कि इलेक्शन फेयर हो या ना हो। हर 2 सूरत में इमरान खान साहब ने कहना जी धांधली हो गई, उनको वोटर तो पहले ये कह रहे हैं बात हो रही है। मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए बड़ी इस वक्त जो कहना चाहिए कोलिशन पार्टनर के लिए एक बड़ी परेशानी है। पंजाब 12 करोड़ का सूबा अगर हाथ से जाता है तो सब लोग यही कहते हैं कि सेंटर पे भी इफेक्ट होंगे। फिर ये 2023 का इलेक्शन का सिनेरियो भी डेवलप करेगा। फिर यह कि ये पता चलेगा कि जी क्या नवंबर में इलेक्शन होने हैं, फिर आर्मी चीफ की तैनाती वो बीच में आएगी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक चीज तय है उसमें कि कल का इलेक्शन अगर खुदा ना खास्ता ये अगर वायलेंस की तरफ जाता है और फेयर नहीं होता, जिसके इल्जामात PTI के लोग लगा रहे हैं, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इस हद तक को मतलब है कि कोई उनको सपोर्ट करेगा, इलेक्शन कमीशन आउट ऑफ द वे जाके करेगा। हाँ, ये जो हम देखते हैं प्री पोल रिगिंग होती है वो इसमें हमेशा से होती है कि ये हल्कों में आप पैसे दे देते हैं, वोटर्स को खुश करने के लिए सड़कें नालियां बन रही होती हैं, इसको कोई नहीं हो सकता। नोटिस भी लिया जाता है। अभी देखें जो नोटिस लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, PMLN ने जो काम किए हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अब देखना यही है कि ये इतना चार्ज क्राउड होगा और आई एम श्योर कि ये 50% से ज़्यादा टर्न आउट होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो कितना आसान होगा धांधली करना, और कितना आसान होगा इस वक्त सूरत हाल को अपने हक में करना PTI के लिए, ये मेरा ख्याल एक सवाल है। लेकिन मेरी अगर आप राय पूछती हैं तो ये ज़ाती तौर पर लग रहा है कि जिस तरह पंजाब बहरहाल ये मानना पड़ेगा कि आप देख लें
कि ये सेंट्रल पंजाब सारा आप देख लें, जिस तरीके से आप लाहौर से लेके इधर तक चले जाएं, वो 144 सीटें जो है ना हमेशा PMLN वाले जीत रहे होते हैं। साउथ पंजाब में भी इस वक्त उनकी पोजीशन इतनी बुरी नहीं है, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह सपोर्ट किया, तो मेरा ख्याल है तमाम तर अंदाजों के मेरा अपना ख्याल है कि 9-10 सीटें जीतना इनके लिए PMLN के लिए शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल है। ठीक है, बहुत अहम फैक्टर है कि इमरान खान जो है वो इन नताइज को तस्लीम करते हैं या फिर दोबारा से सड़कों पर आते हैं और मुल्क जो है वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाने का खदशा भी पैदा हो रहा है। अभी एक ब्रेक लेने का कहा, और हेडलाइंस के बाद जो है वो हमें ज्वाइन करेंगी इस्लामाबाद से अलीना शिगरी और इस ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। स्टे ट्यून्ड।